आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसको अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, समझ लिया, तो आपके जितने भी आज तक के लॉसेस हैं, वो सब पार लग जाएँगे। आपको जितने भी असुविधाएँ हो रही थी मार्केट को समझने में, एग्ज़ीक्यूट करने में, आज से वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। देखिए, मार्केट हमेशा से एक बहुत बड़ा रहस्यमय चीज़ रहा है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन उसको समझने के लिए हम नाना प्रकार के बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। अपने हम प्राइस एक्शन का सहारा लेते हैं, हम इंडिकेटर का सहारा लेते हैं, हम सब कुछ समझने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा चीज़ हमारे सामने नहीं आता है कि हाँ भाई, इसके थ्रू हम पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएँगे कि हाँ, यहाँ से हम ट्रेड को ले सकते हैं, ये सही जगह है। दूसरी बात ये है कि आप जो जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपको उन फालतू जगहों से बहुत अच्छी तरीके से रोक देता है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, यहाँ से ट्रेड बन सकता है, लेकिन वो आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा, वो आपको कहेगा कि नहीं, यहाँ से सही नहीं होगा, बेहतर है कि आप थोड़ी देर वेट कर लें। आइए सीधा मैं स्ट्रैटेजी पे चलता हूँ। इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले एक इंडिकेटर की आवश्यकता होगी। वो इंडिकेटर क्या है, आप उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ये इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक। अब स्टोकेस्टिक में बहुत सारे हैं। ज़्यादातर दुनिया इस स्ट्रैटेजी को सबसे ज़्यादा, अगर आप कहेंगे ना, स्टोकेस्टिक इस्तेमाल करने वाले लोग कम से कम 95% इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई को। याद रखिए, आरएसआई और स्टोकेस्टिक, खासकर अगर हम बात करते हैं, आरएसआई अगर सिंपल वाला इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको बहुत जगह थोड़े ग्लिचेस नजर आएंगे, उसमें थोड़ी सा असुविधाएं है। लेकिन स्टोकेस्टिक आरएसआई जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर मार्केट हमको बहुत ज्यादा एकदम सटीक सटल हमको वहां पर चीजें दिखाने लगता है कि भाई कहाँ पे मार्केट ओवरबॉट है और कहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सिर्फ आरएसआई लगा लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब देखिएगा उसका फर्क। अब देखिए, आरएसआई लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें फर्क दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखते हैं, स्टोकेस्टिक ऊपर गया है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको बाजू में कर लेता हूँ। अब देखिए, आरएसआई यहाँ पे कह रहा है ओवरबॉट, ठीक है। चलिए, यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई भी यहाँ पे कह रहा है कि ओवरबॉट है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ पे आ गया, स्टोकेस्टिक क्या कह रहा है कि भाई ये तो ओवरसोल्ड हो गया है। पर इस जगह पे अगर आप आरएसआई को देखते हैं तो वो 50 के नीचे भी नहीं आया। वो ये नहीं कह रहा है कि ओवरसोल्ड है, वो मार्केट को और होल्ड करके बैठा हुआ है। इसलिए स्टोकेस्टिक से ज्यादा, माफ कीजिएगा, आरएसआई से ज्यादा अच्छे से काम करने वाला है आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई। चलिए, अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, एक बार ऐसा भी वक्त आएगा, मैं आपको दोबारा एक बार फिर से आरएसआई का इस्तेमाल, दो आरएसआई के, डबल आरएसआई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्योंकि सिंगल आरएसआई बहुत अच्छा काम नहीं करता है। दो आरएसआई मिला के हम एक वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, उसको देखिएगा। चलिए, हम अपने स्ट्रैटेजी में वापस आते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टोकेस्टिक आरएसआई को हमने लगा लिया है। ये मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी पे काम किया होता तो किस प्रकार आपको ये काम आया होता। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि सिर्फ एक सिंगल इंडिकेटर के भरोसे पूरी तरीके से ट्रेडिंग पे आश्रित होना बहुत अच्छा आइडिया कभी भी नहीं होता है। इसलिए कंफर्मेशन को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, जो होगा हमारा अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। सबसे पहले जब आप इसको राइट करेंगे, अल्गो अल्फा लिखिएगा, फिर नॉन लिखेंगे तो आ जाएगा। अब इसके सेटिंग पे हम चले जाएंगे। इसके सेटिंग पे जैसे हम जाते हैं, कुछ नहीं करना है, बस 70 जो लिखा है ना, इसको 1 कर दीजिए बस। अब देखिए, आपको ये कितने सटीक तरीके से बताता है कि मार्केट में आपको इसको ऊपर उठा देता हूं। हाँ, देखिए भी। अब जैसे ही ये यहाँ पर, अच्छा एक बात और है, स्टोकेस्टिक में भी हमको थोड़ा सा यहाँ पे फेरबदल करना पड़ेगा। स्टोकेस्टिक का जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को हम थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग को बदलेंगे। क्या क्या बदलते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप स्टाइल में चली जाइए और ये जो ऑरेंज कलर का है ना, डी लिखा हुआ ना, इसको हटा दीजिए। इसकी हमको बहुत तेज आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब एक बात और है, ये जो ब्लू के का लिखा है, इसको थोड़ा सा हम मोटा कर देंगे ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। अब इसके बाद आप यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, इस 80 को कर दीजिए 70।
नीचे 20 लिखा हुआ है, इस 20 को कर दीजिए 30 और इसके बाद जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कहां पर है, ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम कर देंगे व्हाइट, ताकि अब हमें सारा चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। दोबारा एक बार व्हाइट, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। बस अब देखिए, अब आपके लिए कितना ज्यादा आसान दिखाई देने लगा है, समझ में आने लगा है कि भाई मार्केट हमको कहां कहां से चीजों को कहता है कि आपको यहां से निकल जाना चाहिए, आपको एंट्री करनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, मार्केट शुरू होते ही इस जगह पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक नजर क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम कैसे पता कर रहे हैं, ये अल्गो अल्फा का इंडिकेटर है जो रेड कलर से रेजिस्टेंस दिखाता है, ग्रीन कलर का सपोर्ट दिखाता है। अब हम कैसे समझेंगे कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल चुका है, तो उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे 2 कैंडल लगातार क्लोज हुआ है इस रेड लाइन को टच करके, ये हो गया एक कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन अगर आप यहाँ पे देखते हैं स्टॉकेस्टिक आरएसआई का, तो ये भी हमें क्या दिखा रहा है कि ऊपर ये जो रेड जो आपको स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का जो स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि मार्केट अभी ओवरबॉट है। इस व्हाइट कलर के स्ट्रिप के नीचे चला जाएगा तो हम ये समझ लेंगे कि मार्केट ओवरसोल्ड है। बहुत ज्यादा आसान तौर तरीके से मैंने आपको बता दिया है। एंट्री कहाँ करेंगे, जब दोनों मिल जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि 2 कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ पे भी आपका ओवर बॉट है, हम यहाँ से इसको सबसे पहले बेच देंगे सेल करने के बाद। अब देखिए हमको होल्ड कहाँ तक करना है, तो सबसे अच्छा होल्ड होगा जहाँ पे मार्केट आपको, यहाँ पर अगर देखते हैं आरएसआई जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई है, ये आ गया आपके ओवरसोल्ड पोजीशन पे, और यहाँ पे 2 कैंडल जब क्लोज हो जाएगा, अब देखिए चीज को बहुत ध्यान से, जब 2 कैंडल क्लोज हो जाएगा तब जाके आप यहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। 2 कैंडल क्लोज होना बड़ी बहुत जरूरत की बात है, और उसके बाद ही फिर आप नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज हुआ ग्रीन कलर का, नीचे भी मार्केट ओवरसोल्ड कह रहा है। अब आपको और दूसरी बात है, यहाँ पे ये जो नॉन रिपीटिंग इंडिकेटर है अल्गो अल्फा, इसका भी सपोर्ट हमको यहाँ से मिल गया। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उसको आप एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करके आप चाहे तो फिर दूसरा नया ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर ये मान के चलता हूं कि आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है 2 कैंडल के यहाँ पर, अब एक बात मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलता हूं। देखिए यहाँ पर जैसे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, धीरे 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 यहाँ पर मार्केट आया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कैंडल नहीं है, सिंगल कैंडल है। मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहता हूँ। ये कह रहा है कि भाई ये ओवरबॉट पोजीशन पे, पर आप यहाँ पर जैसे देखते तो 2 कैंडल नहीं है, रेड कैंडल 2 नहीं है, इसका मतलब ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे अभी तक पूरी तरीके से पहुंचा नहीं है। कब पहुंचा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर 2 कैंडल बना। हमारे लिए 2 कैंडल क्यों जरूरी होता है आपको पता है, 2 कैंडल से कंफर्मेशन मार्केट में बहुत बढ़ जाता है। जब लगातार 2 कैंडल बनते हैं तो वहां पर स्ट्रॉन्ग बायर्स या स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ जाते हैं, बस इतनी सी बात है, और ये पूरी तरीके से प्राइस एक्शन का हिस्सा है। आप सोचेंगे कि देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्यू ट्रैप होते हैं। आपको आरएसआई का थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर सिंगल कैंडल आ जाता है, जैसे ये सिंगल रेड है, यहाँ पे सिंगल रेड है, लोग यहाँ पे ओवरबॉट सोच के फिर यहाँ से बेच देते हैं। मार्केट थोड़ी देर बाद थोड़ा ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद और ऊपर चला जाता है। तो इसलिए आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में अभी धीरे धीरे आना शुरू होगा। अब चूंकि हमको यहाँ से दोबारा सेल का सिग्नल मिला है, आप यहाँ से दोबारा सेल कर देंगे। अब मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, हम वेट कब तक करेंगे, जब तक मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता और 2 कैंडल ग्रीन का नहीं बनता। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे, ये सिंगल एक ग्रीन कैंडल बना है। क्या हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, नहीं करेंगे, हमको 2 ग्रीन कैंडल चाहिए। फिर मार्केट धीरे धीरे, अब देखिए यहाँ से और नीचे आना शुरू हुआ, और नीचे नीचे आते आते फाइनली मार्केट यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अगर आप यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो लगभग 870 के आसपास अपने लगभग ट्रेड कहां से एग्जीक्यूट किया होगा, इस जगह से लगभग 900 के पास, 25,900 से लेके 25,870 पे, मतलब यहाँ पे फ्रेश आपको 30 पॉइंट, वो भी वोलेटिलिटी के साथ। क्योंकि देखिए
मार्केट बहुत कम समय में, अगर आप इसको देखते हैं तो बहुत कम समय में, कितने समय में, मैं इसको अगर गिनने जाऊं तो लगभग 14-18 मतलब 2:18 से लेके और मार्केट आपको कितने देर में ये ट्रेड दे दिया, 2:33 पे। कितना वक्त हुआ, थोड़ा सा। कुल मिला के अगर आप इसको गिनने जाएंगे केवल 12 मिनट, 12-15 मिनट में, 15 मिनट में आपका 30 पॉइंट बन गया है। अब बात करते कि एसएल कैसे होगा। एसएल बहुत बहुत ज्यादा आसान है। ये जो दो कैंडल बन रहे हैं, इसी कैंडल का लो आपका एसएल होगा, एकदम सिंपल है। इसके नीचे मार्केट जैसे ही क्लोज करेगा, हमें यहाँ पे दो कैंडल क्लोज चाहिए, इस बात को थोड़ा सा आप गंभीरता से लीजिएगा, दो कैंडल हमको यहाँ पे क्लोज चाहिए होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड पोजीशन पे, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दोनों सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है, सपोर्ट पे दोनों है। आप यहाँ से तुरंत बाय करने के बारे में सोचते हैं, पर मार्केट थोड़ी देर बाद ही एक कैंडल यहाँ पे नीचे चला आया। हम वेट करते हैं, फिर मार्केट ने यहाँ पर जाके दो कैंडल को क्लोज किया है, तो ये हमारा एसएल वहां पर हिट हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ये चीज बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, दोनों होता है। एसएल छोटा भी हो सकता है, एसएल बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम परसेंटेज वाइज नहीं, हम कैंडल के नीचे वाले ट्रेड को कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आप एक कैंडल से भी शुरुआत कर सकते हैं कि अगर एक कैंडल नीचे आ गया, आप मार्केट को एसएल दे दीजिए, खुशी खुशी एसएल दे दीजिए, बहुत ज्यादा वहां पर और दूसरे कैंडल का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। एक कैंडल, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे ना घड़ी घड़ी टाइम फ्रेम आप देख ही सकते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आपको बार बार ट्रेड मिलने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जैसे ही मान लीजिए आपने कॉल साइड में मार्केट जा रहा था, आपने कॉल साइड में ट्रेड लिया और आपका एसएल हिट हुआ, अब अगला जो ट्रेड आप लेंगे ना, उसको आप पुट साइड में लीजिए, दोबारा कॉल साइड में एंट्री करने मत जाइए। क्यों? क्योंकि अब ये मार्केट गिरना शुरू हुआ। कई बार होगा कि मार्केट को लगातार यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, वो बार बार ऐसे दो दो कैंडल दिखाता रहेगा। आप सोचेंगे कि मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे, चलिए ऐसे खरीद लेते हैं, आप बार बार ट्रैप होते रहेंगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप जो इंतजार करेंगे, वो आप इंतजार करेंगे पुट का, कि मार्केट दोबारा यहाँ से, मान लीजिए तो मार्केट बहुत जल्दी खत्म हो गया था, 1 ही घंटे का ट्रेडिंग सेशन था, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बनेगा, और यहाँ पे भी मार्केट आपको दिखेगा कि ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई भी दोबारा ओवरबॉट पोजीशन पे आए, तो दोनों जब मिल जाएगा, दो यहाँ पे रेड कैंडल बनेंगे और ये मार्केट ये व्हाइट स्ट्रिप के ऊपर चला जाएगा स्टॉकेस्टिक आरएसआई, अब यहाँ से दोबारा आप सेल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस प्रकार जब आप काम करते हैं तो चीजें आपके लिए ज्यादा आसान होने लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।